हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूँ वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो 2023 की बोर्ड परीक्षा में जो साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं जो यही बोर्ड में आने वाले हैं, मतलब यही आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम आज पढ़ने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके जो साइंस में है ये फिजिक्स के 25 से लेकर यानी कि 20 मार्क्स तक कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ इसी वीडियो में। आपको पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा में छपने वाले प्रश्न, साइंस में छपने वाले प्रश्न तो देख लेते हैं कौन से साइंस में छपने वाले प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है? निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष। मैं अगर आपको बता दूं तो ये 2015, 16, 17, 18, 19, 20, जहाँ तक कि 21 में बोर्ड हुई नहीं थी, लेकिन उसमें जब हुआ था फिर 22, इन सभी में ये क्वेश्चन क्या हुआ है? रिप्लाई किया गया है। रिप्लाई किया गया है। रिप्लाई किया मतलब बार बार यही पूछा गया है। तो इस बार भी यही क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है कि निकट दृष्टि दोष अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। क्या कर लेनी? अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। और पूरा ऐसे करना कि 7 नंबर का मतलब पूरा लॉन्ग दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निवारण, कारण और जो ग्राफ, सबको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको ये निकट दृष्टि दोष कंफर्म ही याद कर लेना है, वरना आप पेपर छोड़ के चले आएंगे। इसे आप याद कर ही लेना। फिर दूसरा आता है दूरदृष्टि दोष। इसी तरह दूरदृष्टि दोष जो है तो ये भी 18, 19, 21, 22 सब में बार बार पूछा जा रहा है। तो इस बार भी यही आएगा, क्योंकि बोर्ड का जो यूपी बोर्ड होता है वो कभी भी अलग से क्वेश्चन नहीं देता, वो दोहराता रहता है। क्या करता है? दोहराता रहता है, मतलब ये क्वेश्चन वही देता रहता है। इसीलिए आपको निकट दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसमें भी कारण, निवारण और जो ग्राफ है उसे भी अच्छी पूर्वक से कंप्लीट कर लेना है। तो आपको ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे पूर्वक क्या करना है? कंप्लीट करना है। और ये पूछे जाते हैं तो 4 नंबर या 7 नंबर में पूछे जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसे पूरा कारण, निवारण, ग्राफ सब सहित आपको क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा क्या है। समांतर क्रम संयोजन तथा श्रेणी क्रम संयोजन। ये भी देखो कि हर बार पूछा जा रहा है। हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है कि समांतर श्रेणी और संयोजन श्रेणी का जो सूत्र होता है उससे निकालना होता है। मतलब R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और जो समांतर क्रम में होता है वो R1/R1 प्लस 1/R2 डैश 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 डैश, जहाँ तक भी हो। तो ये दोनों आपको व्यंजक जो निकालने होते हैं ये आपको कंप्लीटली ही करना है। और ये भी 4 नंबर या 7 नंबर में पूछा जाता है। ये देखिए 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से तीनों में से आपको मिलेंगे जरूर, क्योंकि ये प्रकाश का है। ये जो है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन में से है। तो ये 12 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 12 नंबर का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पूछा जाता है। तो ये आपको समझ लीजिए कि अगर पूछा जाएगा तो इसमें से एक पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा 7 नंबर, यानी कि 7 या 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर ये पढ़ लेंगे। और ये आता है विद्युत। अब जब आता है, ये आता है विद्युत में आता है, मतलब जो 2 चैप्टर बचते हैं उसमें आता है। तो उसमें क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में आता है, ये विद्युत में आता है। ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये भी 4 नंबर या 6 नंबर या 7 नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि ये व्यंजक निकालना होता है। 4 से नीचे तो कभी आता ही नहीं है। तो आपको ये भी कंप्लीटली पूर्वक, अच्छी पूर्वक से इसके दोनों व्यंजक जो हैं वो निकालने याद होने चाहिए और चित्र भी बनाना याद होना चाहिए। ठीक है, अब चौथा बात कर लेते हैं विद्युत मोटर। भैया लॉन्ग का क्वेश्चन है। विद्युत मोटर क्या है? लॉन्ग का क्वेश्चन, और 7 नंबर से कभी भी खाली पूछा जाता नहीं जाता था। तो विद्युत मोटर की रचना, कार्यविधि और जो उसका ग्राफ है आपको सभी आसानी पूर्वक से कंप्लीट कर लेना। ये 2022 की परीक्षा में भी पूछा गया है।
ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये पूछे जाते हैं हर बार बोर्ड में पूछे ही जाते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आपको ये भी अच्छी पूर्वक से कंप्लीट कर लेना है, विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर। अब आप हम बात कर लेते हैं पांचवे की। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यानी अंगुष्ठ नियम, नियम भी जिसे कहते हैं। तो भैया ये भी परीक्षा में बार बार दोहराया जा रहा है, तो इसे भी आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ये भी लॉन्ग का है, ये छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा नंबर और आपके परसेंटेज भी बढ़ा सकते हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, इसे भी अच्छी पूर्वक से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब ये 5 जो टॉपिक्स हैं उनको आपको अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से आपको कम से कम 14 नंबर या 14 नंबर मिल सकते हैं इन्हीं 5 टॉपिक्स के साथ। अब देख लेते हैं दूसरे टॉपिक्स क्या हैं। वर्ड विक्षेपण यानी कि प्रकाश का वर्ड विक्षेपण, ये जो हमने 5 टॉपिक्स बताए हैं इन्हें आपको अच्छी पूर्वक से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब देख लिए क्या है वर्ड विक्षेपण। तो भैया वर्ड विक्षेपण, श्वेत वर्ड प्रकाश का वर्ड विक्षेपण, जिसे विबग्योर, आपको ध्यान होगा ना, विबग्योर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है, 2 मार्क्स का जरूर पूछा जाता है, हर बार पूछा ही जाता है, इसलिए आपको ये कंप्लीटली याद कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया वर्ड विक्षेपण। अब बात कर लेते हैं 7वीं की, मरीचिका यानी कि भैया दृष्टि पटल नहीं, इसे कहते हैं मरीचिका, जो रेगिस्तान में जब हमें दोपहर के समय क्या होता है, कोई यात्री निकलता है तो उसे प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। मतलब उल्टा मतलब जैसे यहाँ पानी भरा है तो यहाँ से जा रहा है तो आपको उल्टा नीचे की तरफ दिखाई देता है, यानी कि दृष्टि पतल, दृष्टि भ्रम जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, दृष्टि भ्रम। तो आपको ये चित्र सहित चित्र भी याद कर लेना है। ठीक है, आपको चित्र भी याद करना है, मतलब बनाना सीख लेना है, और ये मरीचिका भी याद कर लेनी है। ये होती किसके कारण है, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना होती है, तो आपको ये भी याद कर लेना है। अब आता है 8वां नंबर, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 4 नंबर से नीचे पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का प्रत्यावर्ती, दिष्ट धारा 2 नंबर। अगर ये अलग अलग पूछे जाते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होगा, दिष्ट धारा क्या होगा, 2 मार्क्स का जरूर पूछता है ये। अगर एक में पूछेगा तो 4 मार्क्स पूछेगा, इसलिए आपको ये दोनों कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये दोनों, ये जो होती है प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर भी पूछता है, तो आपको दोनों जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अच्छी पूर्वक से आ जाएगा। अब देख लेते हैं 9वां क्या है, विद्युत विभव तथा विभवांतर की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मतलब उदाहरण सहित, मतलब उदाहरण से नहीं, वो मात्रक, हाँ मात्रक भी इसका लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, मात्रक भी इसका लिखना पड़ता है। तो इन दोनों का मात्रक मैं आपको बता दे रहा हूँ, अमीटर होता है। क्या होता है, अमीटर होता है। अमीटर जिसे ए से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी आपको कंप्लीट करना है, 2 मार्क्स, ये एक मार्क्स के पूछे जाते हैं, किसके, एक मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, 2 नंबर के हो जाएंगे। तो 2 नंबर आपके लिए कम थोड़े नहीं है। और बात है ओम का नियम। ओम का नियम अगर पूछा जाएगा लॉन्ग में तो 7 नंबर, 4 नंबर, वरना 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, ये भी टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और चित्र भी बना लेना है। ओम का नियम क्या होता है कि आपको पता होगा कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी क्या विद्युत परिपथ में बिना उसके भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन अवस्था में बिना कोई हस्तक्षेप के इसी तरह का होता है। आपको ये भी याद कर लेना है। ठीक है, मैं आपको पूरे, अगर आप कहते हैं तो मैं वीडियो भी बना देता हूँ इन्हीं 5, ये जो मैंने 10 टॉपिक्स बताए हैं इन्हीं का वीडियो बता देता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर ये वीडियो, ये ओम का नियम तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट में लिखिए और हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब अगर हम ये आपका ओम का नियम बता रहे हैं तो देखिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसी वजह से मैं भी चाहता हूँ कि ये मैं नहीं बताऊँगा। अगर आप कहते हैं तो मैं दूसरा वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको अभी तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसे नहीं पढ़ेंगे, अगर एक बार पढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं वीडियो को, तो जब पेपर होगा तब आपको इसका प्रॉफिट होगा वो पता चलेगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ते हैं
तो आप छोड़ देते हैं। ये जो 15 16 या 17 18 नंबर इन्हीं से पूछे जाते हैं, यही मतलब हर बार आते हैं, तो ये आप मिस कर देंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जो सभी टॉपिक्स के वीडियो बनाकर डालने वाले हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।